अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम का आगाज़ हो चुका हुआ है। 29 मई से एप्लीकेशंस जो हैं सबमिट होना शुरू हो चुकी हैं। पोर्टल इनका ऑनलाइन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। लास्ट डेट इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की 20 जून जो कि अभी तक HEC की तरफ से अनाउंस हुई है। ये ब्रोशर सा जो है वो सारे न्यूज़पेपर्स में आ चुका हुआ है। हर यूनिवर्सिटी जो है उनके फोकल पर्सनस और डिपार्टमेंटल फोकल पर्सनस के पास अवेलेबल है। आपके डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड्स पे भी अवेलेबल हो चुका हुआ है। इस पे जो लिंक गिवन है, इस लिंक के ऊपर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये लिंक अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो डायरेक्ट पेज आ जाएगा। मोर एवर आप इसको गूगल के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। गूगल में आपने जस्ट वही लिंक टाइप कर देना है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम .gov.pk। ये वाली वेबसाइट आ जाएगी और हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। ये पेज सबसे पहले आपके पास आएगा। हम आपको इसमें आज वीडियो में अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं कि आपने इस पोर्टल पे अब कैसे अप्लाई करना है। पिछली वीडियो में हमने जो तरीका बताया था वो पुराने पोर्टल का था। समहाउ उसी तरह की चीज़ें हैं जो कि अप्लाई करनी है, लेकिन लिंक्स थोड़े से चेंज हैं। लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल कर दूंगा सारे, जिनके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और हम प्रोसेस भी देख लेते हैं। मेरा नाम मुश्तबा अली है और मैं एज अ सुपर फोकल पर्सन पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जी। हम देखते हैं कि हमने अप्लाई किस तरीके से करना है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम .gov.pk को ओपन करेंगे तो ये पेज करंटली अवेलेबल हो रहा है। इसमें ये ऐड है जिसको भी हम क्लोज करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नीचे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का एक ब्लॉग सा अवेलेबल है जिसमें अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। ये वाला पोर्टल अब न्यू विंडो में जो ओपन हुआ है ये टोटली प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप को डील कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हुई है। इनमें कौन कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं, हम तकरीबन सारे लिंक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे आज की वीडियो में। अभी हम सिर्फ इसमें अप्लाई करने के तरीके को देख लेते हैं, है ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम पहले यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल कर रहा होता था कि इज क्लोज्ड। अब क्योंकि ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे ऊपर देखें एक लिंक अवेलेबल है जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई नो। तो हम अप्लाई नो क्लिक करते हैं। मोर ओवर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस भी आप देख सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी अप्लाई किया था और लैपटॉप ले चुके हुए हैं वो एप्लीकेशन स्टेटस से अपने CNIC नंबर को एंटर करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस पुराना भी देख सकते हैं। अगर आपको पहले लैपटॉप मिल चुका हुआ है तो इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी विंडो में यहाँ पे आप देखें ये 3 लाइन्स जो आ रही हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पब्लिक यूनिवर्सिटी जो एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम एक अलग से वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे चाहे आप यहाँ से क्लिक कर दें या फिर इसको क्लोज करके ये अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें तो हम कर सकते हैं। हम एक बिल्कुल डमी सी एप्लीकेशन किसी भी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि अप्लाई करने का टोटल प्रोसेस क्या है। यहाँ पे हमें कोई भी एक डमी सा CNIC नंबर देना है जो कि 13 डिजिट्स का होगा। हमें इसमें कोई डैशेस अवेलेबल नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 1 बिल्कुल डमी सा मैंने एक इसमें CNIC नंबर दे दिया है ताकि जिस डिपार्टमेंट में भी हम करेंगे तो उनको हम बाद में इन्फॉर्म कर देंगे कि ये एक डमी हमने एप्लीकेशन एंटर की थी जिसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, या फिर एक उनके पास ऑप्शन होती है डिसअप्रूव की, तो वो डिसअप्रूव कर देंगे। ये वैलिड CNIC है क्योंकि 13 डिजिट्स का था इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। कैप्चा है जिसमें हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ये एक मशीन के थ्रू हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जो है वो खुद से अपनी एंट्री सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शंस आती हैं। प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस के आपने गौर से पढ़ना है और बाद में आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। सो जस्ट गो थ्रू वन बाय वन। जहाँ पे भी आपको स्टेरिक अवेलेबल होगा जिन फील्ड्स में, दैट मीन्स कि वो फील्ड्स लाजमी हैं और आपने उनको लाजमी फिल करना है और करेक्टली फिल करना है। करेक्टली मीन्स अगर आपका नाम है और आपके नाम के स्पेलिंग जो हैं वो जो भी आपने मैट्रिक में अवेलेबल किए थे, मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड पे और ऑनवर्ड चलते आ रहे हैं, आपने वही वाले देने हैं और मोस्टली वही वाला नाम जो है वो आपके वही स्पेलिंग्स आपके CNIC पे भी होते हैं। आपने प्लीज़ बिल्कुल करेक्ट अपना नाम लिखना है। नाम से पहले मिस्टर या मिस लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना नाम लिखना है। सेकेंडली आता है जी एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNIC जो कि अभी हम दे के आए हैं। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एज इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकती।
ना आपका CNIC नंबर, और आपने अपना ही CNIC नंबर देना है। किसी पेरेंट्स में से किसी का या सिबलिंग्स में से किसी का CNIC नंबर प्रोवाइड नहीं करना है। CNIC गलत होने की सूरत में आपका लैपटॉप कैंसिल भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है कि आप छोटी सी मिस्टेक भी कर देते हैं कि एट द एंड 1 है या 2 है या इन बिटवीन कोई भी डिजिट है, आप टाइपिंग करते हुए ही उसको गलत कर देते हैं, तो आपका CNIC गलत हो जाता है। That leads to a cancellation of your laptop. So please be careful by entering the CNIC number. ईमेल और मोबाइल अगले स्टेप्स में आते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो भी जो वंस प्रोवाइडेड ईमेल और मोबाइल्स हैं, ये आपने मेरी शायद पिछली वीडियो में भी देखा होगा, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके यूज़ में है, वही यहाँ पे प्रोवाइड करना है। कोशिश करके आपने कोई दूसरा ईमेल एड्रेस किसी का, चाहे आपके पेरेंट्स में हैं या सिबलिंग्स में से आए, ना ही मोबाइल नंबर किसी का प्रोवाइड करना है, अपना प्रोवाइड करें। इन केस यू डोंट हैव एनी ईमेल बाय योरसेल्फ और मोबाइल नंबर बाय योरसेल्फ, ठीक है, ईमेल आप क्रिएट कर सकते हैं जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड आप याद रखेंगे, किसी जगह लिख के रख लेंगे, और मोबाइल नंबर आप अपने पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि उनके इस्तेमाल में हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ कोड्स हैं जो कि यहाँ पे आने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे आनी है। जब आप एलिजिबल होंगे, आपको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सारी चीज़ें इन्हीं ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे आएंगी। सो दैट्स वाई प्लीज़ बी केयरफुल एंड मोस्ट बी केयरफुल बाय प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ ईमेल एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ विच यू हैव एन एक्सेस। वही बात नीचे भी आ गई है कि जो आपके एक्सेस में है सिर्फ वही आपने प्रोवाइड करना है, कोई और आपने प्रोवाइड नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो अपना फॉर्म खुद नहीं फिल करते, किसी फोटोकॉपियर के पास जाके फिल करवा लेते हैं। प्लीज़ नेवर गो फॉर दिस ऑप्शन। खुद अपना फॉर्म फिल करें, अपने किसी फ्रेंड को कह दें, पेरेंट्स में से किसी से हेल्प ले लें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप अपना फॉर्म खुद फिल करें। फोर्थ ऑप्शन है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट फोकल पर्सन्स। जी बिल्कुल, आप फोकल पर्सन से रब्ता करें, आप मेरे से कर सकते हैं, या आपके डिपार्टमेंट का एक बंदा एज अ फोकल पर्सन नॉमिनेट हो चुका हुआ है, उसकी लिस्ट इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है। फिफ्थ ऑप्शन आ जाती है कि रिकमेंडेड ब्राउज़र फॉर क्विक सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस आर क्रोम, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज। बेसिकली आप किसी भी इन्हीं में से ब्राउज़र्स को यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली आप क्रोम को यूज़ करते हैं, तो रिकमेंडेड ब्राउज़र्स यही हैं। इनके अलावा अगर कोई ब्राउज़र्स हैं तो वो मे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, तो कोशिश यही करें कि इनमें से कोई भी ब्राउज़र जो है उसको यूज़ करें जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म का कोई एरर भी ना आए और जो इसके बैक एंड फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट करें। एप्लीकेशन शुड क्लिक ऑन टूल टिप। इस तरह की टूल टिप आएगी जब हम आगे फील्ड्स देखेंगे। अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो हम टूल टिप पे क्लिक करके गाइड ले सकते हैं। तो हम जब कंटिन्यू करेंगे तो हम इसको देख लेते हैं। और ओवर यहाँ पे FAQ सेक्शन अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके FAQs से भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, जिनके ऊपर हम थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। सो जी, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास 3 फॉर्म्स आ जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करेंगे। नाम लिखना है, अब देखते हैं कि ये टूल टिप वाली चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि आपने अपना नाम इस तरह लिखना है। CNIC पहले से हमारे पास अवेलेबल है ऊपर, जो हमने लिख दिया था। तो यहाँ पे हम अपना कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे मैं अभी सिर्फ अब्दुलरहमान, ठीक है जी, या हम अब्दुल्ला के नाम से। फादर नेम लिखेंगे अपना। यहाँ पे आप अपने नाम के स्पेलिंग्स वही वाले मेंशन करेंगे जो आपके रिजल्ट कार्ड्स पे या CNIC के ऊपर मेंशन है। अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है जो आपके CNIC के ऊपर मेंशन है। जेंडर, ओके, जेंडर इसने अभी फिक्स खुद से मेल कर दिया है, क्योंकि हमारे CNIC के एंड में 1 का डिजिट आ रहा है। तो मोस्टली जो हमारे CNIC के एंड में ऑड नंबर्स आते हैं वो मेल होते हैं, और जो इवन नंबर्स हैं वो फीमेल है। आई होप सो कि ये इन्होंने इसीलिए इसको लॉक कर दिया होगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी परमानेंट एड्रेस अवेलेबल करेंगे, वो एड्रेस जो कि आपके शिनाख्ती कार्ड के ऊपर अवेलेबल है, वही वाला एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे भी सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। डोमिसाइल आपका पंजाब का या जौन सी भी प्रोविंस से आप हैं वो आप अवेलेबल करेंगे, और यहाँ पे आप सिटी प्रोवाइड कर देंगे।
हम अभी लाहौर भी मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको बताना है कि आप एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं। तो किसी भी केस में आपके लैपटॉप को फर्क इसमें इसकी वजह से नहीं पड़ेगा। नीचे भी लिखा हुआ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम। तो आपने इसमें प्लीज़ कोशिश करनी है कि जो बात सही है वही आप मेंशन करें ताकि आप लैपटॉप के लिए ठीक तरीके से एलिजिबल हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि आर यू डिसेबल स्टूडेंट। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करें, क्योंकि देर मे बी चांस के हमारी स्कीम जो है उसके अंदर थोड़ी सी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और समटाइम्स जितने भी डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं सबको लैपटॉप अवार्ड कर दिया जाता है। तो इफ़ यू आर डिसेबल, जिसका आपको सर्टिफिकेट बाद में प्रोवाइड करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान की तरफ से कि आप डिसेबल हैं, तो अगर आप डिसेबल हैं तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो में ही रखेंगे। हैव यू एवर रिसीव लैपटॉप बिफोर। अगर आपने किसी भी स्कीम के थ्रू लैपटॉप पहले से रिसीव किया हुआ है तो आप उस स्कीम को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाँ मैंने लिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम से अगर आपने लैपटॉप लिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाकी जिन स्कीम्स के भी थ्रू अगर आपने लैपटॉप लिया हुआ है तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने लैपटॉप नहीं लिया हुआ है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपने केयरफुली देखना है कि अगर आपको इनमें से किसी भी मेंशन स्कीम के थ्रू लैपटॉप मिला हुआ है या इसमें अदर स्कीम्स भी लिखी हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपको लैपटॉप मिला हुआ है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर इन एनी टाइम अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं और किसी टाइम भी आपके अदारे को, यूनिवर्सिटी को या HEC को पता चल जाता है कि आपने लैपटॉप पहले से अवेल किया हुआ है तो आपकी डिग्री की कैंसिलेशन भी की जा सकती है या जो भी HEC आपको पेनल्टी करेगी वो आपको बेयर करनी पड़ती है। सो बी केयरफुल कि आप इसमें अगर आपने लैपटॉप नहीं लिया है तो आप नो करके अप्लाई करें, अदरवाइज़ अगर आप लिया हुआ है या तो फिर अप्लाई ना करें, आप ये मेंशन करें कि आपने किस स्कीम के थ्रू लैपटॉप पहले से रिसीव किया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे तो अब आप हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में इनरोलमेंट नंबर में आपने अपना डिपार्टमेंट का रोल नंबर एंटर करना है। जो भी इनरोलमेंट आपको डिपार्टमेंट की तरफ से रोल नंबर दिया गया वो वाला नंबर यहाँ पे एज अ इनरोलमेंट नंबर आएगा। जैसे अभी हम अगर आइडिया लेते हैं कि हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देंगे और वो पॉलिटिकल साइंस हमारे पास रोल नंबर कुछ अगर इस तरीके से देता है कि जी हमारे पास ऑल फॉर पॉलिटिकल साइंस 2013 का वो स्टूडेंट होगा, फिर हम इसको 22 कर देते हैं एंड प्रोग्राम उसका कोई भी जो कोड होगा प्रोग्राम कोड एंड देन उसका अपना रोल नंबर आ गया 011। तो ये डैशेस के साथ हमने इसको अवेलेबल कर दिया है। ये हमने कोई भी रोल नंबर दे दिया है, आपने वो रोल नंबर मेंशन करना है जो कि आपके डिपार्टमेंट ने आपको दिया है। अगर उसके अंदर ये पॉलिटिकल साइंस ये वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, डजेंट मैटर, जो आपका रोल नंबर अवेलेबल है डिपार्टमेंट की तरफ से आपने सिर्फ उतना सा ही मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपना सिटी मेंशन करेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी कौन से सिटी में है। ठीक है, इन केस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे लाहौर, फिर यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। जो आप सिटी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो अगर आप किसी और सिटी से हैं तो अपना सिटी केयरफुली सिलेक्ट करके फिर देखेंगे कि आपके पास नीचे आपकी यूनिवर्सिटी आएगी, अदरवाइज़ आपके पास आपकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिर कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी के जैसे 3 कैंपसेस हैं, मेन कैंपस, गुजरांवाला कैंपस और जेएलएम कैंपस। मेन कैंपस में वो कैंपसेस भी आ रहे हैं जो कि ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस दोनों में शामिल हैं। तो लाहौर कैंपस को उन्होंने मेन कैंपस कहा हुआ है। तो अगर आपका डिपार्टमेंट जो है जिस जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वो लाहौर में है, चाहे वो ओल्ड कैंपस या न्यू कैंपस में, तो आप यहाँ पे मेन कैंपस सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप गुजरांवाला या जेएलएम कैंपस के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे। जौन सा भी आप सिलेक्ट करेंगे कैंपस, उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये सारे वही डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सिर्फ मेन कैंपस में आ रहे हैं। अगर आप जेएलएम कैंपस या गुजरांवाला कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें सिर्फ गुजरांवाला से जो रिलेटेड कैंपस हैं, ये 6 कैंपस सिर्फ वो आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जेएलएम करते हैं तो जेएलएम के अंदर जितने भी 4, 5 या 6 कैंपसेस हैं सिर्फ वही अवेलेबल हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास मेन कैंपस में पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी तकरीबन 80+ डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस क्योंकि पी से है तो यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस कर लिया, हमने खुद से भी ले लिया था कि हम पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट करेंगे।
डिग्री लेवल, यहाँ पे आपके डिग्री के 2 लेवल्स हैं, 18 ईयर्स और 16 ईयर्स। 18 ईयर्स में हमारे पास एमफिल और पीएचडी दोनों डिग्रीज आ जाती हैं, और 16 में हमारे पास बैचलर्स डिग्री जो कि 4 ईयर प्रोग्राम्स या फिर BS 2 ईयर्स प्रोग्राम जिसको हम MA MSc या ADP प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसको BS 5th सेमेस्टर भी कहते हैं। तो आपको जोन सी भी अवेलेबिलिटी को हम यहाँ पे कर देंगे। जैसे भी मैं यहाँ सिलेक्ट करके दिखाता हूँ दोनों ऑप्शंस। 18 ईयर्स को किया तो यहाँ पे एमफिल और पीएचडी दोनों की ऑप्शन अवेलेबल हो रही है, और अगर आप 16 ईयर्स करेंगे तो यहाँ पे आपके पास BSc ऑनर्स या MA, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। MA इज़ आल्सो एज BS 5th सेमेस्टर, यानी BS 5th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो MA को सिलेक्ट कर सकते हैं जो 2 ईयर्स प्रोग्राम है, और वो जो कि 4 ईयर प्रोग्राम्स में वो BS ऑनर्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ कि MA में आपने वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जो कि ADP या BS 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे BS 5th सेमेस्टर में उन्होंने एडमिशन डायरेक्टली लिया था, ऑनर्स में एडमिशन नहीं लिया था, ADP के थ्रू आपने एडमिशन लिया था, वो वाले स्टूडेंट्स MA को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो अपने फर्स्ट ईयर में है चाहे अपने सेकेंड ईयर में है। तो हम इसमें से जैसे अभी BS ऑनर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे खुद लिखा हुआ आ गया कि दैट इज़ योर 2 ईयर्स प्रोग्राम। यहाँ पे आप MA सिलेक्ट करेंगे तो वो 2 ईयर्स आ जाएगा, BS में वो 4 ईयर्स प्रोग्राम आ रहा है। डेट ऑफ एडमिशन, आपकी एडमिशन किस डेट को हुआ था, मंथ, ऑब्वियसली आप मंथ मेंशन कर रहे होते हैं, अक्टूबर या नवंबर में आपका एडमिशन हुआ, 2022 हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पे भी 2022 ही मेंशन किया था, तो ये कर दिया। डेट कंप्लीशन यहाँ पे वो खुद कैलकुलेट करेगा, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम आपका जो है वो एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम आप स्टडी कर रहे हैं, मोस्टली सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एनुअल सिस्टम भी चल रहा है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली उसको मेंशन कर रहे होंगे। सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर में आप करंटली हैं, ओबियसली 4 ईयर्स डिग्री है तो यहाँ पे 8 सेमेस्टर्स आ रहे होंगे। आप या तो अभी अगर आपका 22 में एडमिशन हुआ है तो या तो आप पहले सेमेस्टर में हैं या फिर आप दूसरे सेमेस्टर में होंगे। तो आपने सेमेस्टर 2 अगर सेलेक्ट किया है, क्योंकि करंटली सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट सेमेस्टर 1 के पेपर्स देके सेमेस्टर 2 में जा चुके हैं। यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडी खुद वो मेंशन करेगा, आपको ईयर ऑफ स्टडी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेमेस्टर 1 और 2 का ईयर 1 होता है, 3 और 4 का 2 है, 4 और 5 का 3 है, और 7 और 8 का 4 है। ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आपने केयरफुली देनी है। यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन आपके जो है वो मेरिट की क्राइटेरिया को गलत कर सकती है, तो प्लीज़ आपने ये अपना जो सेमेस्टर है करंट सेमेस्टर उसको बिल्कुल ठीक मेंशन करना है। थ्रू आउट योर क्लास एक ही सेमेस्टर को मेंशन कर रही होगी। फिर मार्क्स डिटेल्स आ जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज वो मेंशन करनी है जो कि आपकी इंटर में थी। इंटर में जो भी आपकी परसेंटेज थी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे भी 80% कर दी है, ठीक है। और फिर ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम मीन्स कि अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम में आपने मेंशन करना है कि आप जो करंटली जो आप पढ़ रहे हैं वो CGPA बेस्ड है या फिर आप परसेंटेज बेस्ड में पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर सिस्टम है तो मोस्टली CGPA बेस्ड होता है, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों का ओबियसली कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा, तो यहाँ पे आपने कोई परसेंटेज वगैरह मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि वो आप फर्स्ट और सेकंड वालों की जो है इंटर के मार्क्स जो हैं वो एज आ मेरिट काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे आप अपने कोई भी मार्क्स पीछे काउंट ना करें, या आप अपने यहाँ पे इंटर के मार्क्स काउंट कर देंगे। परसेंटेज को लिख के यहाँ पे आप अपने इंटर की परसेंटेज को ही मेंशन कर देंगे जो कि आपने ऊपर HSSE वाले की है। कोई ना कोई आपको मार्क्स यहाँ पे एंटर करने लाजमी है। यहाँ पे आपने अपने इंटर के किए थे। इन केस अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया है, सेकंड के अंदर अभी आप मूव हुए हैं, या अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर ही पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर बेस आपका कोई रिजल्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज को सिलेक्ट करके और परसेंटेज में अपने इंटर की परसेंटेज करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि किसी अगले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, यानी 3-4 जिनके पहले या दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हुए हैं, या जो 8th सेमेस्टर में है जिनके 7th सेमेस्टर तक के या 6th सेमेस्टर तक के रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं, वो अपना यहाँ पे CGPA सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे CGPA मेंशन करेंगे जो उनका करंट CGPA चल रहा है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपके डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन से बाद में वेरीफाई होगी। गलत इन्फॉर्मेशन की सूरत में आपको प्लेंटी दी जा सकती है, और प्लेंटी में हमारे पास यही होगा कि आपके लैपटॉप को कैंसिल कर दिया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल बाय प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें मेरिट में आप शायद ऊपर तो आ जाएं, लेकिन जब आपकी वेरिफिकेशन होगी जो आपके डिपार्टमेंटल फोकस पर्सन करेगा, तो उसमें आपको जो है नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा और आपका लैपटॉप जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ जैसे भी यहाँ पे हम जो एंटर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इंटर के ही मार्क्स एंटर करके परसेंटेज मेंशन कर दी है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि जो
किसी सेमेस्टर में हैं तो वो अपने CGPA सेलेक्ट करके लास्ट जो CGPA है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं, दैट इज़ योर वेरिफिकेशन स्टेप। यहाँ पे आप अपने सेल फोन और ईमेल एड्रेस के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे आपने अपना कोई भी सेल नंबर जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, आपके यूज़ में है, जो कि ख़राब या बंद नहीं होगा, क्या आप उसको दोबारा कर लेंगे। मोर इसमें एक और ऑप्शन भी है कि वो आपका नंबर पोर्टेड ना हो। पोर्टेड मीन्स कि किसी एक सेलुलर कंपनी के पास था और वो दोबारा आपने किसी दूसरी सेलुलर कंपनी पे शिफ्ट करवा दिया है, उन सेल्स के ऊपर SMS का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर हो जो कि पोर्टेड ना हो, डायरेक्ट नंबर हो आपका। हम यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमारे पास हमें एक SMS आ जाएगा ताकि हम इसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। करेक्ट नंबर आपने डालना है। हेल्प में दे सकते हैं कि आप देखें 0 के साथ लिखना है। उसने वैलिड फ़ोन नंबर कहा, सेंड कोड पे मैंने क्लिक किया तो अब ये एक कोड सेंड करेगा। इसमें आ गया कि वेरिफिकेशन कोड सेंड सक्सेसफुल। अब आप अपना मोबाइल देखेंगे कि आपको मोबाइल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और इस कोड पे पहुँचने की देर जो है वो तकरीबन 10 से 15 सेकंड ही होती है। इतनी देर में हमें ये कोड रिसीव हो जाता है। मैं कोड यहाँ पे अवेलेबल करता हूँ, तकरीबन मुझे 10 सेकंड में मेरी कोड आ गया। अब मैं वेरीफाई कोड पे क्लिक करूँगा, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट फॉर 15 मिनट्स। ये इन्होंने आईडी लिखी है। जब रश होगा तो आपका ऑब्वियसली इतना टाइम लग सकता है, लेकिन आपने इतनी देर इंतज़ार करना है, इस पेज को क्लोज़ नहीं करना है। जब आपने कोड सेंड कर दिया है तो उसके बाद आपने इंतज़ार करना है। आपने इस विंडो को क्लोज़ नहीं करना कि मैं जब कोड आएगा तो दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा, नहीं तो आपको दोबारा कोड सेंड करना पड़ेगा और फिर उतना वेट करना पड़ता है। जी, वेरीफाई पे क्लिक किया तो अब ये ग्रीन हो गए हैं, दैट मीन्स कि आपकी ये फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका हुआ है। इसी तरह ईमेल एड्रेस, मैं कोई एक ईमेल एड्रेस भी अवेलेबल कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस दिया, उसने कहा जी वेरीफाई ईमेल एड्रेस, एक कोड जो है वो वहाँ पे भेजा जाएगा। जी, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स और स्पैम। इनबॉक्स में भी हो सकती है या स्पैम में भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे वो कोड मेंशन करना होगा जो कि हमें एक ईमेल रिसीव होगी PM लैपटॉप स्कीम के थ्रू। तो ये कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें जस्ट एक कोड ही लिखा हुआ आएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें कोई नहीं आएगी। तो ये मैंने कोड दिया और ग्रीन हो गया, दैट मीन्स कि ये कोड हमारा बिल्कुल सही एंटर हो गया है। यहाँ पे कैप्चा करना है, कुड नॉट कनेक्ट टू कैप्चा सर्विसेज। ओके, तो हम इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। सबमिट से पहले देख लें कि ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं जो कि आपको जो हल्फनामा है जो कि आप दे रहे होते हैं, तो आप प्लीज़ इस हल्फनामे को पढ़ के फिर आप सबमिट करें, है ना। प्लीज़ फिल द फॉर्म कम्प्लीटली। ओके, अब इन चीज़ों को हमने कंप्लीट नहीं किया है। इन्फॉर्मेशन कुछ वो मिसिंग का कह रहा था। हमने यहाँ पे देखा था कि डेट ऑफ कंप्लीशन पहले हमारे पास नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड था 2022। तो उस सूरत में यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं आ रही थी। आपने सिंपल क्या करना है कि फिर चाहे 2022 में ही आपका एडमिशन हुआ है, आपने एक दफ़ा 21 पे क्लिक करना है और दोबारा आके 21 पे क्लिक करना है, ताकि यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन जो हमारे पास एक कॉलम खाली रह गया था, उसकी वजह से एरर आया कि हमारे पास फॉर्म फिल्ड नहीं है कम्प्लीट। तो ये आपने अगर 22 के भी स्टूडेंट्स हैं तो आपने एक दफ़ा प्लीज़ 21 पे क्लिक करने के बाद 22 पे क्लिक करना है, ताकि ये वाली फील्ड आपकी फिल हो जाए। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी हमें दोबारा अवेलेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ने थोड़ा एरर दे दिया था। अगर आपने पहले फिल की है तो ओबियसली हमारे पास सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ ही जाता है, आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, ये आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी हैं, कैप्चा आ गया है आई एम नॉट अ रोबोट, और इसके बाद अगर हम इसको सबमिट करके देखते हैं, प्लीज़ फिल द फॉर्म कम्प्लीटली। ओके, ये कोड का वो कह रहा है कि जी दोबारा दें। हम दोबारा कोड मंगवाते हैं।
इन्हीं नंबर्स के ऊपर हमें कोड दोबारा आ गया है। वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई प्रोसेस में है। ईमेल का भी इसी टाइम हम मंगवा लेते हैं। ईमेल का कोड भी हमें रिसीव हो गया है। ईमेल का कोड को सिस्टम में एंटर करते हैं। सबमिट किया और देखिए अब हमको एक मैसेज आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डज नॉट इन केस गारंटी द अवार्ड ऑफ लैपटॉप। मतलब आपकी एप्लीकेशन जो सबमिट हुई है इट डजंट मीन्स कि आपको लैपटॉप अब लाजमी मिलेगा। मेरिट बनेगा 100% मेरिट के ऊपर ये लैपटॉप्स हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये जो ऐड आया हुआ था इसमें भी लिखा हुआ है कि जी 100% मेरिट। तो ये मेरिट के ऊपर आपको लैपटॉप्स मिलेंगे। अगर आपका मेरिट क्लास के थ्रू, आपके डिपार्टमेंट के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, 1 लाख लैपटॉप हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो तकरीबन 150 के करीब हैं, उन सब में ये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो वहाँ पे आपका मेरिट बन रहा होगा। तो अगर आप मेरिट में आएंगे तो लाजमी इंशाल्लाह आपको लैपटॉप मिलेगा। अदरवाइज यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर लैपटॉप एट दिस टाइम। तो ये आपने अप्लाई सक्सेसफुली कर दिया है। प्लीज़ आप अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, फ़ौरन सबमिट करें, 20 जून का इंतज़ार मत कीजिएगा। और कोशिश करनी है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, इसमें किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं करनी है। दैट विल डैमेज योर लैपटॉप और योर कैरियर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी HSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो डेट विल बी गुड कि अगर आप ईमेल करें। फ़ोन नंबर अवेलेबल है, फ़ोन के ऊपर इतने ज़्यादा हम बेहतर तरीके से आपको शायद इंटरटेन ना कर सकें, लेकिन आपको ईमेल का रिप्लाई ज़रूर कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो आप ईमेल्स करें या कमेंट्स करें, दैट विल बी वेरी गुड। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।